जय राधा माँ। 1 2 3 गोपी जाना वल्लभ गिरिवरना। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरा यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्री राधा माधव की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री गौर निताय की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणि श्रीपरमानन्दमाधवः। सर्वशास्त्राधिपीयूषां सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेकबंधु मत्संगे मद्गुरु मदमहाधन मन्निस्तारक मद्भाग्या मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिने अति निचोचतो करो हाँ नामुंच कदाचिन्म्या प्रेमणारुत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम 10वां स्कंद। एक श्लोक रह गया। हाँ तो फिर दूसरा शुरू करते हैं। 12वां अध्याय शुरू करते हैं। ये श्लोक लेकर के 59 का खाली पढ़ करके। एवं विहारे कौमारे कौमारं जहतुर्व्रजे नीलायनैर्सेतुर्बन्धे मर्कटोप्लवनादिभिः। इस तरह कृष्ण तथा बलराम ने ब्रजभूमि में बच्चों के खेलों में यथा आँख मिचौनी खेलने, समुद्र में पुल बनाने का स्वांग करने तथा बंदर की तरह इधर उधर कूदने फांदने में अपनी बाल्यावस्था व्यतीत की। इस प्रकार श्रीमद्भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत कृष्ण की बाल लीलाएं नामक 11वें अध्याय के बस भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। फिर 12वां हम लोग शुरू करते हैं। श्री शुक उवाच क्वचित वन आसाय मन दधत व्रजान प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपानं प्रवरोधयच्छङ्गरवणे चरुणा विनिर्गतो वत्स पुरः सरो हरिः तेनैव साकं पृथुका सहस्रशः स्निग्धा सुशीघ्रेत्र विषाणवेणवः स्वनसहस्रोपरि शङ्ख
या नियुतान् वत्सान पुरस्कृत्य विनिर्यम युर्मुदाम् कृष्ण वत्से असंख्याते व्युथीकृत्य स्ववत्सकान् चारयन्तो अर्भलीलाभिः विजहु तत्र तत्र कृष्णवत्से असंख्याते युथीकृत्य स्ववत्सकान् चारयन्त अर्भलीलाभिः विजहु तत्र तत्र कृष्णवत्से असंख्याते युथि कृष्ण स्ववत्सकान् चारयन्त अर्भलीलाभिः विजहुस्तत्र कृष्णवत्से असंख्याते कृथीकृत्सवत्सकान् चारयन्तः अर्भलीलाभिः विजहु तत्र तत्र कृष्णवत्सैरसंख्यातैः युथीकृत्य स्ववत्सकान् चारयन्तो अर्भलीलाभिः विजहुस्तत्र तत्र कृष्ण का वत्से बछड़ों के साथ असंख्याते अनंत युथीकृत्या उन्हें एकत्र करके स्ववत्सका अपनी बछड़ों को चारयन्तः चराते हुए अर्थ अर्भलीलाभिः बाल लीलाओं द्वारा विजहु आनंद मनाया तत्र तत्र यहाँ वहाँ निस्संदेह। ये इन श्लोकों का अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, एक दिन कृष्ण ने जंगल में विहार करते हुए कलेवा करना चाहा। उन्होंने बड़े सुबह उठकर शिंग का बिगुल बजाया तथा उसकी मधुर आवाज से ग्वालवाल तथा बछड़ों को जगाया। फिर कृष्ण तथा सारे बालक अपने अपनी बछड़ों के समूहों को आगे करके ब्रजभूमि से जंगल की ओर बढ़े। उस समय लाखों ग्वालवाल ब्रजभूमि में अपनी अपनी घरों से बाहर आ गए। अपने साथ के लाखों बछड़ों की टोलियों को अपनी आगे करके कृष्ण से आगे मिले। ये बालक अति सुंदर थे। उनके पास कलेवा की पोटली, बिगुल, वंशी तथा बछड़े चराने की लठियां थी।
कृष्ण ग्वाल वालों तथा उनके बछड़ों के समूहों के साथ बाहर निकले तो असंख्य बछड़े एकत्र हो गए। तब सारे लड़कों ने जंगल में परम प्रसन्न होकर खेलना प्रारंभ कर दिया। तात्पर्य, इस श्लोक में कृष्ण वत्सेर असंख्य शब्द महत्वपूर्ण है। असंख्यात का अर्थ है अनंत। कृष्ण के बछड़े अनंत थे। अनंत का अर्थ है 100, 1000, लाख, करोड़ों नहीं, अपितु इन सबसे अधिक। कृष्ण अनंत हैं और उनकी शक्ति अनंत है। उनकी गौएं तथा बछड़े अनंत हैं और उनका स्थान भी अनंत है। इसीलिए भगवत गीता में उन्हें परम ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्मन का अर्थ ही है अनंत। कृष्ण परम ब्रह्म है। अतएव हमें इस श्लोक के कथनों को काल्पनिक नहीं मानना चाहिए। यथार्थ है किंतु वे है अचिंत्य। कृष्ण असंख्य बछड़ों को तथा असंख्य स्थानों को संभाल सकते हैं। यह न तो काल्पनिक है न मिथ्या, किंतु यदि हम अपने सीमित ज्ञान से कृष्ण की शक्ति को याचना जानना चाहें तो यह शक्ति कभी समझ में नहीं आएगी। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियम, भक्ति रसामृत सिंधु 1-109। हमारी इंद्रियां इसका अनुमान भी नहीं लगा सकती हैं कि कृष्ण ने किस तरह असंख्य बछड़ों तथा गौओं को संभाला होगा। अरे ऐसा करने के लिए उनके पास असीम स्थान रहा होगा। किंतु इसका उत्तर बृहत भागवतमृत में मिलता है। एवं प्रभो प्रियाणां च धाम्नश्च समयस्य च अविचिन्त्य प्रभावत्वाद् अत्र किंचिर्न दुघर्टम। श्री सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवत मृत में बतलाया है कि कृष्ण विषयक हर वस्तु असीम है, अतः उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमें इसी परिप्रेक्ष्य में इस श्लोक को समझना चाहिए। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपाद सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किस प्रकार भगवान अपने अलौकिक लीलाओं से ब्रजभूमि को प्लावित कर रहे हैं। केवल ब्रज नहीं, संसार को प्लावित कर रहे हैं। तो भाग्यवान जीव, भाग्यवान प्राणी, भाग्यवान ही इसका लाभ उठा सकता है, इन लीलाओं का अवलोकन कर सकता है। तो यहाँ 10वें स्कंद के 11वां अध्याय हम लोग को अंतिम श्लोक में एवं विहाय कोमरम जहतु ब्रजे लीलायन सेतु बंधे। तो किस प्रकार भगवान
गोप बालकों के साथ तरह तरह की खेल करते थे। एवं बिहारे कौमार, किस प्रकार ये लोग पूरी अनेक अनेक प्रकारों के खेलों में निमग्न रहे थे। जिस प्रकार समुद्र में पुल बनाना, बंदरों के तरह इधर उधर कूदना, ये सारे खेलों में प्रवृत्त रहे। उसके पश्चात 12वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी शुरू कर रहे हैं किस प्रकार एक दिन सुबह सुबह भगवान ने अपनी सिंघा बजाया और सारे ग्वाल वाल सबको, बछड़ों को जगाया। जगा करके भगवान का ऐसे तो संकल्प संकल्प के मात्रे से सब कुछ कार्य भगवान करते हैं, लेकिन मनुष्य मानव लीला कर रहे हैं भगवान यहाँ। तो सारे लीला शक्ति तो उनका उनके मन को समझ करके कर रही है। यहाँ उस दिन अभी अघासुर का वध करने के लिए भगवान जा रहे हैं, अघासुर का उद्धार करने के लिए जा रहे हैं। और सुबह सुबह लोग मतलब तैयार हो गए जाने के लिए, क्योंकि आज विशेष कुछ लीला होने जा रहा है। मतलब विशेष एक ऐसे असुरों का उद्धार करने के लिए भगवान जा रहे हैं। तो यहाँ सुबह सुबह बजाया, सिंघा बजाया, सबको जगाया। ऐसे तो ग्वाल वाल पहले से जग जाते, लेकिन भगवान ने ये विशेष, आज विशेष कुछ तिथि हैं इसीलिए ये। और उस दिन बलराम साथ में नहीं आए। बलराम ने शायद बलराम जी का विश्वनाथ चक्र ठाकुरपाद टीका में लिखते हैं, बलराम जी का शायद उनका जन्म उत्सव होगा, इसलिए वो रह गए। स्नान फान करके अच्छा से उनका कपड़ा सब अच्छा ये करके पहनेंगे। लेकिन भगवान अपने मतलब बलराम जी घर में रहे, लेकिन भगवान उस दिन बोला आज ही टाइम है, दाऊ नहीं है, तो इसलिए आज कुछ अच्छा खेलेंगे, अच्छा ऐसे लीला करेंगे। तो इस प्रकार यह सोच करके किस प्रकार उन्होंने जंगल में प्रवेश किया और बछड़ों के साथ और अपने भोजन के बटुआ, अपने भोजन का बटुआ लेकर के वो लोग चले भोजन का। और ये नित्य दिन ऐसे हर दिन का तो ये उनका कार्य था, सब लोग लेके चल जाते थे। फिर वृक्ष में लटका देते थे, फिर थोड़ा कुश्ती कसरत होता था। उसके बाद फिर एक राक्षस को संहार करके फिर पानी जहाँ देखते हैं, पानी अच्छा अच्छा जगह, वहाँ बैठ करके भोजन करते हैं। इनका ये उसको जरूरत नहीं उसको ये करना क्यों। तो यहाँ कुछ ऐसे वर्णन आ रहे हैं। तेनैव साकं पृथुका सहस्रशः, तेनैव अनेक बालक, पृथुका सहस्रशः स्निग्धा, ये सब इतनी गोप बालक थे, सहस्र अनंत गोप बालक थे और अनंत बछड़ा थे। तो कोई ये अनंत मतलब जो गिनती नहीं कर सकते, अनंत पूरा, इतनी गिनती करना मुश्किल है।
कुछ नंबर तक जाता है, उसके नंबर बाद फिर कैलकुलेटर भी काम नहीं करता और ना कंप्यूटर काम करता। वो कुछ कुछ कंप्यूटर मतलब कुछ गिनती तक वो सेट रहता है। उसके बाद हम लोग को भी जब गिनती ये होते थे पराब्द अरूब्ध खर्ब, क्या अरब खर्ब तक है ना, समुद्र ना, परार्ध। तो लास्ट उसके बाद और तो है ही नहीं पूरी, और कुछ ये नहीं दिया। तो इसलिए जहाँ यहाँ चक्रवर्ती पाद बहुत सुंदर रूप से टीका में लिखते, वास्तविक भगवान का लीला अचिंत्य है। भगवान अनंत, नाम है उनका अनंत है। भगवत गीता में कई बार ये शब्द आया, 11 अध्याय में आया ना, अनंत रूप तुमादिदेवम पुरुष पुराण तुमस्य विश्वस्य परम निधान वेतांसी वेदांश परम च धाम ततो अनंत रूपम, लास्ट में। तो भगवान किस प्रकार अनंत रूप, विराट रूप, ऐसे इतनी अर्जुन देख करके कांप गए, ऐसे रूप को देख करके, देखे तो अच्छा से, मतलब आश्चर्यचकित हो गए। उस रूप को तो साधारण लोग देख ही नहीं पाया। भगवान जो विराट रूप, ऐसे इतना रूप देखो, ऐसा एक साथ ये ऐसे सारे पूरा जग पूरा दिखा दिया, फिर भी बहुत लोग तो उस रूप को देख नहीं पाए, क्योंकि वो इतनी तेज था, इतनी ज्योति था, उसे तो कोई देख नहीं पाए बहुत लोग। और जो लोग उस ज्योति को क्रस जो जो भक्त हैं वो देखे, तो फिर उसमें ऐसे अनंत रूप था। तो वो लोग, जो भक्त लोग उसको देखे, और अर्जुन ने भी उस रूप को देखे। भगवान का यही इच्छा था अर्जुन को दिखाने, अर्जुन का इच्छा था उस रूप को, अनंत रूप को देखे, किस प्रकार सब कुछ भगवान में है। संसार हर चीज उन्होंने भगवान में देखा। भौतिक जितने सारे चीज, जितने सारे बड़े बड़े देवता, जितने सारे ग्रह नक्षत्र समुद्र नदी, सब उनमें वो दर्शन किया। और ऐसे अनंत रूप तो यहाँ अर्जुन ने देख करके कांपे और मुग्ध भी हुए। वास्तविक भगवान किस प्रकार परिव्याप्त है, जो शास्त्र उनको बोलता है, पद्म पुराण में है, ब्रज का जो वर्णन करते हैं, गुणातीत परम ब्रह्मम व्यापकम ब्रज उच्यते। ये गुणातीत परम ब्रह्म गुणातीत है और व्यापक सर्वव्यापक है भगवान। ब्रज तो दिखता है इतना छोटा, तो यहाँ ये प्रमाण देता है, ब्रज तो लगता है 84 कोस, 16 कोस, 16 कोस में 84 कोस में अनंत अनंत गोपबालक, अनंत बछड़ा कैसे आ जाएंगे? कोई प्रश्न, कोई मन में संदेह नहीं। भगवान एक रात में अनंत कोटि रात का भी उसमें भर देंगे, भगवान में संभव है। भगवान में ये अद्वितीय, भगवान में ये अचिंत्य गुण है, लेकिन साधारण लोग इसको नहीं कर सकता। इसलिए भगवान का शक्ति अचिंत्य, इसलिए जहां भी ये वर्णन आया, क्योंकि मनुष्यों के बुद्धि, इवन देवताओं को बुद्धि, इवन ब्रह्मा का बुद्धि सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इसको उन्होंने रचा, अल्फाबेट से लेके सब कुछ उन्होंने तैयार किया, सब कुछ, तो उनका बुद्धि भी वहां काम नहीं किया। जब भगवान ने ब्रह्मा जी को बुलाया, भगवान ब्रह्मा जी आकर के बोले, चैतन्य चेतामृत पे महाप्रभु ने दिए ये ब्रह्मा जी ने, तो भगवान आके भगवान को भेजे। जब ब्रह्मा जी आए मिलने के लिए चाह रहे, आके दूत ने बोला, भगवान ने पूछा कौन सा ब्रह्मा जी आया, तो फिर भगवान आके मिले ना, वो सनक सनातन, वो जो 4 कुमार का बाप, वो आया, चतुर्मुख ब्रह्मा।
तो ब्रह्मा जी जब बातचीत हुआ सब कुछ है, ब्रह्मा जी के मन में और कोई ब्रह्मा है क्या? आप बोल रहे हैं कौन सा ब्रह्मा, और कोई मेरे छोड़ कर के और कोई ब्रह्मा है? तो उन्होंने उन्होंने बोला, भगवान ने फिर ऐसे सबको स्मरण किया। तो चार चार शीर्ष वाला, फिर 10 शीर्ष, 100 शीर्ष, 1000 शीर्ष वाला, ऐसे ही ब्रह्मा आए सब पूरी। ये जो 4 शीर्ष वाला, ये तो कोने में बैठ ऐसे ही देख रहे। और सब आके प्रणाम करके भगवान ने उसका हाल चाल पूछा, कैसा है कैसा है। तो वो लोग, तो ब्रह्मा जी का जो चतुर्मुख ब्रह्मा का वो उसका ये अचिंत्य। कभी कभी लोग सोचते ना ये अति चढ़ा करके कभी कुछ बोला गया नहीं। का भगवान का वास्तविक अ, उनके जितनी सारी लीलाएं हैं, जितने सारे रूप हैं, उनके जो सृष्टि है, अचिंत्य अद्भुत सृष्टि है। क्या हमारे एक्चुअली ब्रह्मा जी का बुद्धि का तो अगोचर है, तो हम जैसे जो मनुष्य कैसे भक्त समझ सकता है वो, क्योंकि भक्त जानता है भगवान का अचिंत, इसीलिए उनको अनंत कहा गया, उनका अनंत शक्ति है। साधारण लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन भक्त तो ये लगा सकता है भगवान अनंत शक्ति है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए जहाँ यहाँ सर्वव्यापक शब्द यहाँ आया, तो यहाँ कहाँ से, यहाँ जो श्लोक कृष्ण वत्से असंख्याते, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बोले कृष्ण वत्से असंख्याते यूथी कृत्यम स्वत्स्यकान चारयंतः अर्भलीलाभि बिजहु तत्र तत्र। अनंत गोप बालक, अनंत बछड़े, ये कैसे कैसे संभव है? 84 को उसमें विश्वनाथ चक्र ठाकुर टीका में लिखे, बहुत सुंदर टीका इसमें दिए हैं। मालूम नहीं। बहुत बहुत सुंदर लिखे, लेकिन इस संस्कृत तो बड़ा अभी, इसलिए यहाँ इसको षोड़श कोश मात्र वृंदावन प्रदेश, इसमें असंख्य बछड़े किस प्रकार विचरण योग्य स्थान कहाँ से आएगा, कैसे कैसे आएगा ये, लेकिन तो ये फिर आएगा परवर्ती अध्याय में। ये बोल रहे हैं सही वृंदावन एकटी वन प्रदेश, एक देश से 50 शत कोटि जोजन परमित तद्रुप तद्रुप अर्बुद अर्बुद ब्रह्मांड भगवान श्री कृष्ण परवर्ती अध्याय ब्रह्मा के दर्शन कराई छे। वो आएगा और दूसरी अध्याय में, यहाँ पर इस श्लोक में उन्होंने बताया आएगा, जो भगवान कैसे दिखाएंगे पूरी। अब ब्रह्मा जी को पूरी दिखाएंगे ना, कैसे कैसे हम ब्रह्मा विमोहन लीला भी आएगा इसमें सब कुछ। तो भगवान किस प्रकार 84 कोस ब्रजभूमि में भगवान सर 84 कोस तो दिखता है, लेकिन 84 कोस जब बढ़ता है ये पूरी सारा संसार इसी में समा जाता है भगवान जब ये करते हैं। तो भगवान के समय भी ऐसे, जिस प्रकार स्वर्गलोक का तो सभा था, सभागृह भी था, मतलब भौतिक जगत में ऐसा सभागृह है, जितने लोग आए वो तो इतना वो बड़ा हो जाता है, फिर काम हो जाता है। ऐसे विमान भी बनाए थे, जो पुष्प विमान में बैठ कर के भगवान राम आए थे रावण का, तो पूरी कितनी लोग बंदर, कितने लोग चढ़ गए थे पूरी, उसके हिसाब से वो बढ़ उसी हिसाब से वो बढ़ जाता है, घट जाता है। तो ये उस समय ये बड़ा विज्ञान था, और भगवान का तो इसलिए यहाँ भगवान का ब्रजभूमि तो ऐसे ही अलौकिक अद्भुत भूमि है यहाँ, इसलिए इसका ऊपर कभी संशय नहीं करना चाहिए। इसके लिए भगवान अचिंत्य है, अनंत है, तो उनका लीला ही अनंत है।
तो इस प्रकार अर्जुन देख करके भगवान का लीलाओं को भक्त लोग देख करके विस्मित तो होते हैं, लेकिन हाँ, और खुश भी होते हैं कि किसी कैसे भगवान का अचिंत्य लीला है। विस्मित तो होते हैं, ताजुब तो हो जाते हैं, हाय बाप क्या सब कुछ है पूरी, कोई ऐसे कुछ नहीं है, सब कुछ। लेकिन खुशी भी होते हैं। अर्जुन उसी भगवत गीता में बोलते हैं ना, वो अर्जुन स्थाने ऋषिकेश तब प्रकृत्या, स्थाने ऋषिकेश तब प्रकृत्या अनुरज्यते च रक्षा वो। लेकिन फास्ट सेकंड लाइन क्या है, स्थाने ऋषिकेश तब प्रकृत्या जगत प्रहुष्यत अनुरज्यते च रक्षांसि भितानि दिशो द्रवन्ति नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। जगत प्रहुष्य, पूरा जगत हर्षित हो रहा है। जगत प्रहुष्य अनुरज्यते च रक्षा, और बहुत जगत तो पूरी प्रहुष्य, सब लोग तो खुश हो रहे हैं भगवान को देख करके, ये पूरी विराट रूप को देख करके, अनंत रूप को देख करके पूरी जगत खुश हो रहा है। लेकिन कुछ लोग खुश नहीं है। कौन खुश नहीं है? रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती, और राक्षस लोग दिस भाग रहे हैं पूरी, छोड़ करके उसको देख करके, जैसे जैसे जब सूर्य देव आते हैं तो वो उल्लू, उल्लू है ना उसको बोलते हैं, उल्लू बोलते हैं ना। उल्लू जिस प्रकार भागता है पूरी, जाके करोड़ करोड़ में वो पूरी छुप जाता है पूरी भीतर, तो ऐसे राक्षस लोग रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंति, राक्षस भाग रहे हैं पूरी, चार दिशा की ओर भाग रहे हैं। लेकिन नमस्यन्ति च सिद्ध संघा, तो लेकिन ऋषि मुनि ये लोग सिद्ध, ये सब भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, ये नहीं भाग नहीं रहे। तो ये चीज अर्जुन दिख रहे हैं किस प्रकार भगवान के ऐसे रूप को देख करके, इतने सुंदर रूप को देख करके भक्त लोग ही खुश हो रहे हैं। जगत प्रहुष्यत, सारे जगत खुश हो रहा है। लेकिन जगत में मतलब पेड़ पौधे से, जगत मतलब सारा संसार खुश हो रहा है। लेकिन कुछ लोग जो असुर टाइप वाले लोग, जिनके मनोभाव आसुरिक प्रवृत्ति है, वो लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं ये कैसे है, तो वो लोग छोड़ करके भाग रहे हैं। वही जब युद्ध स्थल में कुछ लोग भगवान का रूप को दर्शन नहीं कर पाए। तो यहाँ ब्रज का भी लीला इसी प्रकार है। इतनी असंख्य गोप बालक, असंख्य बछड़े, सब भगवान कुछ बोल रहे, इतनी कहाँ थे, 9 लाख गाय किसका, नंद बाबा का, और वृषभानु राजा का 11 लाख, फिर बाबा 2 लाख और ज्यादा, और सारे छोटे 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 जितने सारे जितनी जो होंगे निवासी ब्रजवासी, उनका भी तो उनके भी कुछ गाय होंगे। टोटल कितनी गाय, कम से कम कई करोड़ के ऊपर होंगे। यहाँ तो बताया गया असंख्य, असंख्य बछड़ों को लेके चल रहे हैं, और गिनती नहीं कर सकते, ऐसा पूरा लेके जा रहे हैं। तो और इतना जागा, इतने लोग, 50 करोड़ तो यदुवंशी थे जो द्वारका में जो थे। बोल हिसाब करे, भगवान 16,000 से उन लोग को जोड़ते हैं, 16,108 इंटू 10 11 एक 10 पुत्र एक पुत्री भगवान जन्म किए थे। उसका फिर भगवान वो 3 4 5 गुना हो गए, उनका बेटा 2 3 मतलब जनरेशन हो गया। सब लोग वहीं पर रहते थे। कैसे रहते थे? वो समुद्र के बीचा बीच, और सब कुछ वहां पर कुछ नहीं उगता था। लेकिन भगवान की यही अचिंत्य शक्ति है। भगवान कैसे है उनको, क्योंकि भगवान है और सब कुछ व्यवस्था था, आने का निकलने का जाने का सब कुछ भगवान व्यवस्था किए थे पूरी। तो इस प्रकार
यद्यपि ये ब्रजभूमि ऐसा लग रहा है छोटा सा, ब्रज 84 कोस हो के 250 से 300 किलोमीटर परिधि में होगा, लेकिन इसमें इतनी असंख्य गाय, असंख्य बछड़े, असंख्य गोपालक है। और भगवान का लीलाओं के मतलब सहायता कर रहे हैं। तो इस प्रकार प्रसन्न होकर के खेलना प्रारंभ कर दिया। खेलते रहे भगवान गोपाल के साथ, बछड़ों को चराए और छोड़ करके उनका वास। इनका ये नित्य प्रति कार्य था। कोई टेंशन नहीं है, पढ़ा लिखा कुछ टेंशन नहीं था। शुरू से ले चले गए बस, बछड़ा चराने का, ये कार्य करने का। तो वास्तविक ये लोग कितने भाग्यवान हैं भगवान के साथ। ब्रह्मा जी ने यही इसी अवसर पर ब्रह्मा जी जब, अभी ब्रह्मा जी आएंगे, उस श्लोक बताएंगे, वो स्तुति करेंगे भगवान का। ये देख करके आश्चर्यचकित होंगे, कैसे ये अघासुर को जब संहार करेंगे, अघासुर का ड्रम बजेगा, देवता ने ड्रम बजाएंगे तो ब्रह्मा जी जगेंगे, कौन कहाँ क्या हुआ। अभी आएंगे वो जो आए देखेंगे तो यहाँ 1 साल खत्म हो गया होगा, तब तो बड़े हो गए, सब हो गए होंगे, लेकिन उन्होंने नहीं, वो आके जब देखेंगे तो फिर भगवान वो सो काम कंप्लीट करके खा रहे होंगे, क्योंकि अभी अगासुर मर गया, और जाकर पानी के पास बैठ करके आराम से, वही आज भी वही है जो नहीं, ये गांव पड़ता है ना, बच गए नहीं। ये ब्रह्मा जी जहाँ आकर के चतुर चौ चौ क्या चतुर चौमा चौ चौमा चौमा मतलब चतुर्मुख ब्रह्मा वहाँ आए थे ना। वो हमारा गुरुकुल है ना, वो तो अजय है ना, वही 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 अघासुर था ना, अजय के पास। और ब्रह्मा जी वही चौमा है चतुर्मुख ब्रह्मा, चौमा चतुर्मुख। वहाँ ब्रह्मा जी ने जगह हुई, आज भी वो जगह है। भगवान वहीं बैठ करके वहाँ जमुना जी थोड़ा, अभी तो जमुना जी थोड़ा सा आगे चल गए, जमुना का ये था तो राधा कुंड के बाद था, राधा कुंड, वही राधा कुंड और उसके बीच में ये जगह, आज भी वही जगह है। भागवत में जो वर्णन आ रहा है, थोड़ा सा जमुना जी थोड़ा सा चले, क्योंकि जमुना जी तो परिवर्तन करते रहते हैं। नहीं तो वही जगह आज भागवत के हिसाब से वही जगह है, 5,000 से वही जगह है, वही स्थान है जहाँ भगवान अघासुर को संहार किए थे, अघासुर को उद्धार किए थे, और फिर बैठ करके भोजन किए। उसी भोजन को भोजन कर रहे थे, और भोजन भी असाधारण मतलब ऐसे मानव भगवान ऐसे सुंदर लीला की ब्रह्मा जी को भी ताजुब करा दिया। ब्रह्मा जी भी देख करके आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे है ये बालक, यही बोलता है भगवान है, यही है, इन्होंने ऐसे ऐसे कर रहा है। फिर उन्होंने स्वयं देखे भगवान का, स्वयं बोलेंगे। तो इस प्रकार यहाँ सनातन गोस्वामी यहाँ परपट में उद्धृत की, एवं प्रभो प्रियानम च धामनाश्च समयस्य च। भगवान का इसलिए यहाँ एवं प्रभु प्रियानम, भगवान का ऐसे प्रिय धाम, समय, ये सब अनंत है। भगवान यहाँ जो सब लीला किए हैं इनको, क्योंकि ये सब परे हैं, यहाँ पर समय का और अविचिंत्र प्रभावत्वात् अत्र किंचित न दुर्घटन। तो ये सब अचिंत्य है, इनको सोचना भी बहुत कठिन है। भगवान किस प्रकार ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, इतनी इतनी भयंकर राक्षसों किस प्रकार भगवान घुमा घुमा करके खत्म कर दिए। अरे ऐसे 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 लीला भगवान, ये अचिंत्य है भगवान का। और ये ऐसे जगह, इतनी कम जगह में कैसे कैसे उन्होंने किया, तो फिर ये अचिंत्य है। पूरी ब्रज को रख दिया गिरिराज के नीचे, बछड़े गाय बछड़े सबको पूरी घुसा दिया, जितनी आए आओ सब बस। तो भगवान का ही अचिंत्य शक्ति है, भगवान कुछ भी कर सकते। तो सनातन गोस्वामी ने इसको सुंदर रूप से वर्णन, असीम है,
हर वस्तु असीम है, कृष्ण विषय का हर वस्तु असीम है। अतः उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव को संभव कर सकते। तो इसीलिए भगवान के लिए सारे कुछ, कोई भी अभी आएगा। ये बहुत सुंदर लीला, अगासुर का वध, बहुत सुंदर लीला है। फिर काल हम लोग इसका पढ़ेंगे, भगवान किस प्रकार अचिंत्य शक्ति वही समझ सकता है जिसके हृदय में भक्ति। इसका कोई प्रश्न है क्या? हर दिन देर हो रहा है। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आप जब आए थे दिल्ली तो क्लास में आपने शमशान वैराग्य के बारे में कहा था। गुरुदेव एक बार उसे एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज, एंड कितने प्रकार के वैराग्य होते हैं गुरुदेव? थैंक यू। योर इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट ध्रुव नारायण दास। वैराग्य, असली वैराग्य, नकली वैराग्य, दो प्रकार के वैराग्य। हमारे आचार्यों ने बोले युक्त वैराग्य और फल्गु वैराग्य, या श्मशान वैराग्य, या मरकट वैराग्य। यही है, मतलब दो वैराग्य। एक तो युक्त वैराग्य, दूसरा फल्गु वैराग्य। वो फल्गु मतलब उसी को बताया गया। फल्गु नदी है एक, जहाँ गया के पास बहता है। वो नदी ऐसे सूखा रहता है, जिसे सूखता, बारिश में तो पानी आ जाता है, लेकिन सूखा रहता है, थोड़ी थोड़ी पानी। अगर उसको खोदेगा भीतर, इतनी खोदे तो उसके भीतर पानी है। ये दिखता है ऊपर से तो सूखा वैराग्य, लेकिन भीतर कच्चा है। इसको फल्गु वैराग्य कहा गया। और दूसरे को बोलते हैं, दूसरा क्या मैं बोला, श्मशान वैराग्य। श्मशान वैराग्य, युक्त और फल्गु, ये दोनों वैराग्य हैं। फल्गु का ये सारे तीन चार नाम हैं। फल्गु वैराग्य है और श्मशान वैराग्य। श्मशान वैराग्य उसको कहा जाता है जो जो कोई मर गया, श्मशान में जो जाते हैं, तो उसको बोलो भाई ऐसा, अरे भाई सब गया, कुछ नहीं रहा मेरा सब। वो 2 मिनट का जो वैराग्य चढ़ता है ना, वो स्मशान वैराग्य, जो फल्गु वैराग्य उसको कहा जाता है। 2 मिनट क्या। और उसको पूछो भाई तुम राजा बन जाओ, तुम ऐसे चला गया, अरे हम कुछ नहीं बना, हम तो गया बस, वो सब पूरी 2 मिनट के लिए तो। और वहां से आया, घर में पहुंचते पहुंचते लड़ाई शुरू। मैं वो लूंगा, मैं वो लूंगा, पिताजी का मैं ये लूंगा, मैं ये लूंगा, ये लूंगा, और भाई बहन सब पूरी लड़ाई। वो बैराग जब वहीं पर बोल रहे थे भाई तुम ले जा, उस समय तो पूरी वो कैसे फैल, क्योंकि देख करके उस जो मोमेंटरी, वो इतना में वो पूरे इससे भाव प्रवण हो जाते, नहीं नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, अब शादी नहीं नहीं शादी में कुछ नहीं, इस जगत जगत बेकार है, देखो क्या था, सब चला गया, मर गए, कुछ क्या लेके गया आज। 2 मिनट। और जब वहां से आके घर में पहुंचते, फिर विषय चढ़ता है, हाँ ऐसा करेगा, ऐसा, हाँ मैं थोड़ी मरूंगा, अरे वो बात सब ऐसा ऐसा करूंगा तो ये फिर। और मरकट वैराग्य, उसी उसी वैराग्य क्या ना, ये मरकट वैराग्य क्या, बंदर दिखता है साधु जैसा, मतलब साधु भी मतलब पूरा फल खाता है, पेड़ में रहता है, नंगा भी रहता है। और कितनी उसका पत्नी, कम से कम प्रभुपाद जी बोलते थे कम से कम 20-30, एक बंदर का 20-30 बंदरिया है। उसको पूरी रख पूरा लेके चलता है, एक एक बंदर 20-30 पत्नी रखा है। मतलब ये वैराग्य, ये दिखता है वैराग्य, लेकिन वैराग्य नहीं, ये पूरी भोगी है। ये इसलिए मरकट वैराग्य न करो। ये फल्गु वैराग्य उसको कहते हैं, इसमें श्मशान वैराग्य 2 मिनट का वैराग्य। लेकिन वास्तविक जो युक्त वैराग्य है, जिनमें युक्त वैराग्य नहीं, सदा के लिए छोड़ दिया। जिस प्रकार मल त्याग करते इस प्रकार त्याग दिया है संसार। मल जैसे त्याग करके देखते नहीं पीछे तो त्याग दिया वो। और वो इसलिए युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य किसको कहा गया है शास्त्र, वो भक्ति रसामृत में भी युक्त वैराग्य उच्यते।
बोल रहे हरि संबंधु अस्ति ना, जो मुमुक्षु परित्याग युक्त फल्गु वैराग्य उचित ना, जो सब कुछ ऐसे ही त्याग कर देता है, ऐसे बेकार 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 वो, लेकिन फल्गु। लेकिन युक्त वैराग्य जो है सब कुछ अनासक्त से विषय उपजमुंजते कृष्ण संबंधी युक्त वैराग्य, सब कुछ किस प्रकार भगवान के साथ समर्पित है, भगवान साथ संबंधित है, हर चीज हर ही भगवान, हमारा नहीं है, भगवान का है ये। कोई वैराग्य मतलब अनासक्त, सब कुछ है आपके पास लेकिन हमारा कुछ नहीं है। जिस प्रकार बैंक में मैनेजर बैठा है, कैशियर बैठा, करोड़ रुपया अरब खरब रुपया, लेकिन वो कभी सोचते नहीं मेरा है, अरे ये तो बैंक का है, हम तो बस चलो बस मेरा तो इतने मिल जाता है, मैं इतना ही करता हूँ बस। तो ऐसा वैराग्य मतलब सब कुछ भगवान का, हमारा कुछ नहीं है, तो अनासक्त, ये वास्तविक ये युक्त वैराग्य सब उनका है। जो धन दौलत बेटा बेटी बीवी सब, बीवी बेटा सब उनकी है, हमारा नहीं है। ठीक है। हरे कृष्ण महाराज। कल एक क्वेश्चन एक दोस्त ने पूछ रहे थे कि गिरिराज को मैं दर्शन करा था उनको, तो बोल रहे थे कि गिरिराज कितने साल में वो जो पूरा पर मतलब उठाए, और इतना लोग कैसे रह सकते हैं, कितना हाइट था उनको वो लोग कौन बोल रहा? एक दोस्त को पूछ रहे थे। तो गिरिराज जी ने, भगवान ने 7 साल उम्र में 7 दिन तक 7 सब 7 साल का बालक था, 7 दिन और 7 कोस, मतलब ब्रज में ये बोलते 7 कोस का गिरिराज, 7 किलोमीटर मतलब जो है, और 7 दिन का था, 7 दिन उठा के रखे थे, और 7 साल का बालक थे। और सारे सब लोग ब्रज का सब सारे लोग सब घुस भीतर थे। ब्रज को तो पूरी भगवान ने पूरी बचा दिया। यही था ना, और कोई कुछ नहीं, यही है ना गिरिराज की हाइट। कृष्ण का हाइट उस टाइम में अच्छा, वो नॉर्मल हाइट है। भगवान जिस प्रकार, भगवान जैसे उस समय भगवान जीव गोस्वामी ने दिए हैं हाइट, जो भगवान का जो हाइट था करीब उस समय 20-21 फुट होते हैं, लोग होते थे। 20-21 मतलब, अरे बच्चे भी होंगे कम से कम 4-5 बच्चे, जो तब भगवान 7 साल का उम्र है, बच्चे कितने 4-5 फुट के होंगे ऐसे। उस टाइम ज्यादा हाइट था ना, उस समय ज्यादा हाइट था, क्योंकि जो जीव गोस्वामी जो दिए उस समय ज्यादा हाइट था, इसीलिए स्टेप भी ज्यादा था। ये लोग वृंदावन से मथुरा ये लोग जाते थे ना, आधा घंटे पहुंच जाते, क्योंकि स्टेप भी लंबा होता था ना, स्टेप भी लंबा होता ना। हम लोग का अभी इतना स्टेप इतना होता, और उन लोग का स्टेप होता, तो इसलिए ब्रज को भगवान एक दिन में कहाँ चले जाते थे, फिर घूम के आके आ जाते थे। ऐसे तो गोस्वामी लोग को बताए 15-16-20 फीट तक उनका हाइट था, लेकिन अभी तो कम हो गया। मानव का ये सही था, धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर जब पूरी कली युग बढ़ेगा, मतलब इतनी जगह में करोड़ों लोग रहेंगे, और बैगन पेड़ को लगाएंगे, शास्त्र में ऐसे बन, और माँ अपनी मतलब मनुष्य का मांस, मनुष्य खाएगा मांस, ये भी वर्णन है पूरी बहुत सारे चीज है। ठीक है। ग्रंथराज और कुछ है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रमाण।